हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज द फैक्ट्स बिहाइंड पॉडकास्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग और रिसेंटली जो वार हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। हमने देखा है पूरा वर्ल्ड से सपोर्ट मिला इंडिया को। तो आज हम लोग इसी फैक्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। हमारे साथ है अतनुदा, एक्सपर्ट ऑन ब्रेकिंग डाउन द फैक्ट्स। हेलो अतनुदा, वेलकम टू आवर थर्ड पॉडकास्ट ऑफ द फैक्ट्स बिहाइंड। सो हेलो अमित। ऐसा कर रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया। तो तो आज का क्या एक, टॉपिक है? आज का एक्चुअली हम वही डिस्कस करना चाहते हैं आपसे कि ये जो रिसेंट वॉर हमने अभी फेस किया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो इनमें हमने देखा है कि पूरा वर्ल्ड से इंडिया को सपोर्ट मिला है। और नॉट ओनली होल वर्ल्ड, मींस मोस्ट स्पेसिफिकली मुझे ये कहना चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड से इंडिया को सपोर्ट मिला। जहां से पाकिस्तान एज ए मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद उसको उतना हम्म। सपोर्ट नहीं मिला। तो यही फैक्ट्स को हम आज ब्रेक डाउन करना चाहते हैं आपसे। आई नो देर आर मेनी फैक्टर्स जिसके कारण ये हुआ है, जैसे कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स है। आपको आपका क्या राय है इसमें? अमित, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो हम लोग वार बोल रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारा मीडिया जो है ये बोल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान वार, ये एग्जैक्टली वार स्टार्ट ही नहीं हुआ था। बस इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान को समझा दिया कि भाई इंडिया का कितना पावर है। क्योंकि 4 दिन में अगर कोई वार खत्म हो जाते तो ग्लोबली उसको वार माना नहीं जाता। जैसे कि हम लोग रशिया यूक्रेन का देख रहे हैं कि इतना सालों से चल रहा है। या फिर अगर हम लोग अभी प्रेजेंटली गाजा को भी देख ले तो गाजा का जो अभी इशू चल रहा है इतने दिन से इसराइल से। ऑन द अदर हम्म। साइड इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने बस एक ट्रेलर दिखा दिया, ट्रेलर भी नहीं टीजर कह सकते हैं हम लोग, कि भाई देखो टीजर। 4 दिन में ही तुम्हारा कंट्री का क्या हालत है। और इसके अलावा भी अगर हम लोग इकोनॉमी को भी अगर देखें, इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान का जो हालत है तो इंडिया के साथ वार करने के लायक पाकिस्तान के पास कुछ तो है ही नहीं। जो भी सपोर्ट है वो सब कुछ मिल रहा है एग्जैक्टली चाइना के पास से। तो जो भी है, नो डाउट ये इंडिया का इसमें जीत हुआ है। अगर हम लोग पास्ट में भी देखें, कारगिल में जब हुआ था तो पुलवामा में भी हुआ, तो ऐसे जब भी कुछ होता है इंडिया अपने तरफ से, वो होता है ना, कुछ बच्चे जो स्कूल में आके पढ़ाई नहीं करते, फिर टीचर से एक दिन डांट पड़ता है या फिर पिटाई पड़ता है, घर में मम्मी से पिटाई पड़ता है, फिर 2 दिन पढ़ाई करते हैं, फिर से जाके फिर बिगड़ जाते हैं। तो पाकिस्तान तो ऐसे ही है कि कुछ दिन हाँ। ठीक रहेगा फिर से जाके बिगड़ जाएगा। मगर मेन जो इसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है, मतलब आपने एकदम सही कहा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कि दुनिया से जो सपोर्ट मिल रहा है, दुनिया से सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिल रहा है, सिर्फ नॉट ओनली मतलब जो ऐसा कंट्री है कि जो हिंदू कंट्री है ऐसा नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज का भी सपोर्ट है, वो इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है। तो हर कोई सोचेगा कि पाकिस्तान मेनली एक मुस्लिम कंट्री है, उसको सपोर्ट नहीं करके क्यों मुस्लिम कंट्री इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो इसके पीछे हाँ। वन ऑफ द जो मेजर फैक्टर है, आपने पहले ही बोल दिया है कि भाई इसके पीछे जो मेजर फैक्टर है वो इकोनॉमी। इंडिया का इकोनॉमी जैसे ग्रो कर रहा है, इंडिया का अगर आज के डेट में हम लोग देखें तो इंडिया में ऑलरेडी अभी फोर्थ पोजीशन में है। पहले फिफ्थ पोजीशन में था, अभी जापान को क्रॉस करके इंडिया फोर्थ पोजीशन में आ गया है। और नो हम्म। डाउट जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। तो हर कोई चाहेगा कि भाई हम लोग उनके साथ रहे जिनके पास पैसा है। जो गरीब है, जो हर तरह दुनिया में हर जगह आईएमएफ के पास हो या फिर जिसके पास हो, जो भी दिखता है उसको बोलते हैं कि भैया कुछ खिला दे, कुछ पैसा दे दो। उन लोग के साथ हम्म। कोई भी रहना नहीं चाहता। ऑन द अदर और साइड उसके अगर देखा जाए, उसके ऊपर जिसका कंट्रीब्यूशन जीरो है इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियस कंट्रीब्यूशन जीरो नहीं, माइनस में है। वर्ल्ड से मांग के ला माइनस। रहे हैं वो लोग। जीरो तो राइट। आप बहुत ज्यादा बोल दिए। वो तो कुछ दिन बाद ही आईएमएफ के पास चला जाता है। चाइना तो उन लोगों को गोद लिया है ऑलरेडी, चाइना गोद लेके बैठा है। तो उसके हम्म। पास से क्या अभी कोई उम्मीद करेगा कि भाई इसके साथ दोस्ती करूंगा, कल बोलेगा कि भाई मुझे इतना लोन दे दो। कुछ काम का तो है नहीं, कंट्री का क्या हालत है सबको पता है। इसीलिए जो मेजर फैक्टर है वो है इकोनॉमी। जैसे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी एक मेजर चीज है। ऊपर से इंडिया का जो मार्केट है ये डिपेंड करता है, इसके वजह से ही आगे जाके ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, और क्या फैक्टर्स है इसमें? मतलब एक तो नेक्स्ट इकोनॉमी। जो फैक्टर है, देखो पहले अमित क्या होता था, एक टाइम में हर कोई बोलता था कि भाई जो रिलीजन है वो ही सब कुछ है, और हर कोई रिलीजन को बेस करके सपोर्ट करता है कि मैं हिंदू हूं तो हिंदू को सपोर्ट करूंगा, मुस्लिम हूं तो मुस्लिम को सपोर्ट करूंगा। दुनिया अभी बहुत मतलब ग्लोबलाइजेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। तो हाँ, इसके एक्चुअली वजह ये से सब अभी पुराना हो गया। मतलब ये कॉन्सेप्ट ये एक्चुअली पुराना हो हाँ, गया। अभी राइट। ये कॉन्सेप्ट दुनिया में काम नहीं कर रहा है। हर किसी को पता है कि हम्म। भाई आपका रिलीजन क्या है उससे मैटर नहीं करता है। अगर हम लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं, हम लोग को प्रॉफिट होता है, आपका भी प्रॉफिट होता है, दोनों कंट्री का ग्रोथ होता है, हर कोई उसी में इंटरेस्टेड है। तो इसके वजह से जो ये रिलीजियस एंगल अभी तक पाकिस्तान बिठा बिठा के, यूएई से हो, सऊदी से हो, जिन सब से पैसा मांग के अभी तक चल रहा था, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, उन लोगों को भी पता चल गया कि भाई हम लोग का जो विजन है, हम लोग को किसी को 2030 के अंदर एक
डेवलप्ड कंट्री बनाना है। आज अगर आप सऊदी में भी देखें, कंट्री काफी डेवलप कर रहा है, मतलब बहुत हाँ, फास्ट ग्रो कर रहा है। बहुत अगर आप फास्ट दुबई ग्रो। में भी हाँ। चले जाए, यूएई में भी, मतलब हर जगह आप देखें तो तरक्की इन लोग का बहुत फास्ट है। कोई एक्सेप्ट हम्म। पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री अभी भी रुका है कि भाई हम लोग मुस्लिम है, हम लोग सिर्फ मतलब अपने कंट्री को इतना पीछे रखे। इसके अलावा हम्म। भी अगर देखा जाए, अफ्रीकन कंट्रीज भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आगे जाए। जिसके वजह से एग्जैक्टली। जो अभी मुस्लिम कंट्रीज है एक्सेप्ट पाकिस्तान, हर किसी में लग रहा है, हर किसी को, हर कोई चाहता है अपने तरफ से कि भाई हम लोग ग्लोबली आगे जाए और हम लोग ग्लोबली ग्रो करें। और हम्म। यही जो मेन चीज है, इसके वजह से हर कोई कंट्री इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि कंट्री का तरक्की हो रहा है। इंडिया का जो ग्रोथ है वो भी फास्ट है, इंडिया इकोनॉमी का ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी को देख लीजिए। और इसके वजह से इंडिया हमेशा, मतलब हर कोई कंट्री, चाहे वो हिंदू कंट्री हो या फिर मुस्लिम कंट्री हो या फिर दूसरा कोई भी रिलीजन का कंट्री हो, इंडिया के साथ जुड़ना चाह रहा है। हाँ, कुछ कुछ है राइट। जो काफी दोस्ती निभा रहा है, जिसमें अगर आप देखें प्रेजेंटली हम लोग को देखने को मिला, चाइना, चाइना का तो प्रॉफिट ही है, क्या प्रॉफिट है आपको पता ही है, सी पैक्स के सबसे हम्म। ले रहा है। ऑन द अदर राइट। साइड तुर्की, एर्डोगन जो है उसको तो दुनिया भर में क्या कहा जाता है सबको पता है। वो फिर भी अपने तरफ से वो जो होता है ना, कहाँ तक कहता है ना कि उड़ता हुआ तीर। तो देखिए हम्म। उसके वजह से अभी तुर्की का जो टूरिज्म है उसका क्या हालत हुआ है। इंडिया तो कम्प्लीटली बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमी भी उसका आगे जाके क्या होगा। ये सेम हाँ। इंसिडेंट हुआ था एक बार मालदीव्स के साथ। अभी प्रेजेंटली अभी फिर से तुर्की ने बोला कि भाई मालदीव्स का तो चैप्टर हो गया, हम लोग 2.0 करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये सब हम्म। सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, आगे उन लोगों का क्या होगा वो भी हम लोग को देखने को मिलेगा। हाँ। राइट। मतलब पाकिस्तान का ये जो वीकेनिंग पोजीशन है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, एंड कश्मीर को लेके वो लोग इतना कैओस वहाँ पे स्प्रेड करके रखा है, तो ये सब एक्चुअली तीर बन के उनके पास ही जाएगा। मतलब हाँ एक्चुअली जा देखो, रहा है। हम्म। सारा जो फैक्टर है एकदम पूरा तीर बन के जा रहा है। क्योंकि पहली बार अगर वो जाके कश्मीर को लेके कंप्लेन किया कि भाई कश्मीर में यह हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, यूएन में गया, हर जगह हल्ला मचाया, तो कुछ हम्म। कंट्री उन लोगों को सपोर्ट। फिर कुछ दिन बाद फिर से जाके कंट्री, फिर वही कश्मीर का इशू, फिर आप 370 क्यों हटाया, फिर बोला कुछ कंट्री शायद फिर भी उसको सपोर्ट किया, मगर इतना लॉन्ग टर्म से एक ही, मतलब एक ही चीज पे अगर कोई रोना रोएगा तो उसको कितना एंटरटेन करेगा। फिर कंट्री को वही बोला कि भाई ये तो हर टाइम ये रोतलू ही बन गया है, इसको रोना ही है, इसको कोई एंटरटेन करना ही बंद कर दो। हम्म। इसके अलावा भी अगर देखें, स्टेबिलिटी तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर है आज के डेट में। अगर हम लोग देखें पाकिस्तान जब से मतलब इंडिया से अलग हुआ 1947 के बाद से, कोई भी हम्म। मतलब लास्ट कोई भी ऐसा मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो अपना टर्म पूरा कंप्लीट कर पाया है, क्योंकि हर कोई एग्जैक्ट। मिलिट्री वहां देखता है। तभी मिलिट्री का क्या मन रहेगा, तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि ऐसा कंट्री के साथ हम लोग बिजनेस आगे ग्रो करें जहां इंस्टेबिलिटी आ जाए या फिर कुछ भी, मतलब कोई स्टेबल कंडीशन ना हो। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग आज के डेट में इंडिया को ही देखें, 2014 के बाद से देखिए हम लोग का एक ही गवर्नमेंट चल रहा है, और गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट के मतलब जैसे इंडिया को ग्रोथ हो रहा है, ये हम लोग को पहले देखने को नहीं मिला था। तो नो डाउट ये सब देखता है हर कोई कंट्री। अभी ऐसा तो नहीं है कि भाई चुपचाप बैठा है कि हम्म। किसी को कुछ समझ नहीं, यार आप लोग कुछ भी प्रोपोगंडा रन कर दो वो हम लोग खा लेंगे। हर कोई अपना जो मेन्यू है वो खुद डिसाइड कर रहा है दुनिया में, और उस हिसाब से वो लोग अपना ग्रोथ को डिफाइन कर रहे हैं, जिसके वजह से हर कोई इंडिया के साथ अभी जुड़ना चाह रहा है। कोई भी ऐसा कुछ बैरियर नहीं रख रहा है कि भाई हम लोग हिंदू कंट्री है या फिर हम लोग मुस्लिम कंट्रीज है। हर कोई सोच रहा हम्म। है कि भाई जो तरक्की कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ। सेम फॉर्मूला। Exactly, exactly. So thank you for this information, अतुनुदा। एंड मतलब बहुत अच्छा, आपने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हमने आपने दिया ये ब्रेक डाउन करके कि व्हाई मुस्लिम कंट्रीज आर लीन टुवर्ड्स इंडिया। आगे जाके और भी फैक्ट्स हम ब्रेक डाउन करेंगे इसी फैक्ट्स बिहाइंड पॉडकास्ट सीरीज में। और तब तक के लिए आप जुड़ा रहिए हमारे चैनल में। एंड थैंक यू वेरी मच अतुनुदा फॉर कमिंग टुडे ऑल्सो। और भी आना पड़ेगा, मैं आपको ये पहले से बता दे रहा हूँ। चलो अमित, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। होपफुली आप बहुत जल्दी तरक्की कर जाओ पॉडकास्ट में। चैनल काफी ग्रो करे। आपका एफबी पेज भी मैंने देखा है, उसमें भी आपका बहुत सारा पोस्ट भी आता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। चैनल को भी ग्रो करो। चलो, बेस्ट ऑफ थैंक यू। लक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। सी यू इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट।